हाँ सॉरी सर, 2020 का बना हुआ है। देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क का तो हिस्सा पहले से था ये, लेकिन ये जोन जो बना है 2020 में बना हुआ है। हाँ, क्योंकि ये पहले बिजरानी जोन का पार्ट था। ये बिजरानी जोन में ही इसको, हाँ ये पहले था, लेकिन अब इसको क्या है कि बिजरानी जोन से हटा करके हमारे इसको अलग जोन बना दिया। क्योंकि बिजरानी जोन बहुत बड़ा हो गया था ना, इसलिए इसको चेंज कर दिया, थोड़ा सा डिवाइड कर दिया। नहीं, ऐसा स्पेशल हमारे कॉर्बेट की बात मैं अगर करूं कि कॉर्बेट में कोई ऐसा स्पेशल जोन नहीं है कि वहाँ पर आपको हाथी ही दिखेंगे, ऐसा नहीं है। एलिफेंट तो एक इतना बड़ा जानवर है कि उसको खाने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर उसको एक जगह पर रुक जाएगा तो मुझे लगता है कि वहाँ का जंगल पूरा ही ख़त्म हो जाएगा जल्दी से। हाँ, इसीलिए वो हमारे कॉर्बेट से हट करके वो राजाजी नेशनल पार्क से लेके नेपाल तक का मूवमेंट उसका रहता है सर। बहुत लंबा चलता है एलिफेंट, बस वो धीरे धीरे चलता है। ऐसा नहीं कि आप भाई एक ही दिन में उसको कवर करना है। माना जाता है कि एलिफेंट्स जो है 18 आवर्स ईटिंग एंड वॉकिंग करता है, यानी खाता और चलता रहता है, और बाकी के जो 6 घंटे हैं वो अपने आप को रेस्ट के लिए देता है। अब वो कभी भी हो सकता है, वो टाइमिंग कुछ भी हो सकता है। बाकी टाइगर की बात करें तो टाइगर जो होता है वो एक सॉलिटरी एनिमल है। वो अपने आप को सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करता है। फीमेल भी उसके साथ नहीं रहती है। फीमेल भी तभी रहेगी जब उनका मेटिंग पीरियड रहता है बस। और हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे माना जाता है कि अक्टूबर टू मार्च जो होता है उनका मेटिंग पीरियड होता है आपस में। हाँ, ये उनका टाइमिंग जी मोस्टली। हाँ, वैसे ज़्यादातर एनिमल्स में है, लेकिन बर्ड्स में समर टाइम ज़्यादा रहता है। वो आगे देखो स्पॉटेड डियर दिखाई दे रहा है हमें रोड पे। वो अलर्ट सा भी लग रहा है मोड। हाँ, इसका आप लोग वीडियो फोटो आराम से निकालिएगा। तो सर आप लोग कहाँ से हैं? वैसे तो अलग अलग जगह से हैं। हाँ, एक कंपनी में अलग अलग जगह से हैं। अच्छा, कंपनीज के हैं आप? किसी कंपनी से? वैसे कंपनी कहाँ की है आपकी? हमारी कंपनी कनाडा की। कनाडा से। अच्छा, तो आए अभी यहाँ इंडिया में कहाँ पे? दिल्ली से आए हैं आप लोग। सर आगे एक गाड़ी रुकी पड़ी है, देखते हैं क्या देख रही है वो, उसे क्या मिल गया। कुछ अलार्म कॉल तो हुआ यार, वो अलार्म हुआ यार, ये तो डाउट हुआ यार भाई। मुझे वहाँ पे ना बंदर बोला है तो कुछ चौकी भी है। हाँ, अलार्म कॉल हो रहा है जबरदस्त, स्पॉटेड डियर का। जितना भी आपको ये हिली पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सारी शिवालिक रेंज है। और बाकी उसके आगे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है दूर वाला, वो मिड हिमालय का पार्ट है। तो इसी मिड हिमालय और शिवालिक के बीच में हमारा जो है एक दून वैली है। क्या है तो उसी को हम लोग उसी के नाम से यहाँ पर देहरादून पड़ा हुआ है, और उसी बीच में हमारा टिकाला जोन भी बसा हुआ है। ये देखिए आगे बहुत सुंदर लग रहा है, सनराइज हो चुका है, बढ़िया। मुर्गा पेड़ में बैठा है तो इसका मतलब नीचे कुछ खतरा है। बिल्कुल फ्रेश है एकदम से, ये बिल्कुल एकदम से फ्रेश पग मार्क्स लगे हुए हैं। और अभी जस्ट मेरी मुश्किल से 10 मिनट पहले ही
ये अगली गाड़ी को जो है शायद दिखा है यहाँ पर। बहुत मजबूत लकड़ी होती है सर इसकी। रेलवे स्लीपर्स इसी के बनाए जाते थे कभी अंग्रेज़ों के टाइम पे, और ब्रिटिश टाइम पे ही जो जितने भी बंगले वगैरह बनाए हुए हैं उसमें इस लकड़ी का यूज हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा भी माना जाता है कि जो आपका ताजमहल है कि उसकी जो उसका जो बेस बना हुआ है इसी लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पे स्पॉटेड डियर्स का झुंड है। डियरों का झुंड है, ओपन में आया क्योंकि अभी सामने से थोड़ी देर पहले ही लेपर्ड वो टाइगर गया है ना, तो इसलिए सारे ओपन में आ गए हैं। वो दूर में देखना थोड़ा सा, हाँ देखिए राइट हैंड पे आपके वहाँ अकेले सिंगल घूम रहा है, वो देखिए ब्लैक कलर। हाँ ये देखिए, ये है वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर। टाइगर का फैटी फूड है, इसमें उसको ज़्यादा अच्छा फैट मिलता है, चर्बी होती है ना इसमें, बोला माना जाता है कि इसमें चर्बी अच्छी होती है, और टाइगर के लिए ये भी अच्छा फूड है। पेट्रोलिंग चौकी हमारा डिपार्टमेंट यहाँ रहता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और ये काफ़ी अच्छी जंगल की हमारी सेफ्टी के लिए हैं। तो इससे पहले आप लोग नहीं आए होंगे, कॉर्बेट आए थे? फर्स्ट टाइम में कॉर्बेट सब किया। रणथंभौर गए थे, कैसा रहा रणथंभौर का विजिट आपका? बढ़िया। हाँ जी, वहाँ भी आपको टाइगर नहीं दिखा? अच्छा, साइटिंग नहीं। वहाँ पे भी ऐसी कॉल आई हुई थी, अलार्म कॉल मिला वहाँ पर भी, तो मतलब एविडेंस मिले आपको, लेकिन उसका दर्शन नहीं हो पाए, आपको एविडेंस मिले। कोई बात नहीं सर, अभी देखते हैं आपको क्या मिलता है। आज कोशिश तो पूरी हमारी है जी। हाँ जी, ये भी है, कंटिन्यूसली भी लोग आते रहते हैं, इसलिए भी ज़्यादा चांस बनते हैं जी। जी गया आप कालागढ़? वहाँ पे पाखरो पड़ता है हमारा। कालागढ़ से, कालागढ़ से भी नहीं पड़ेगा, बल्कि वो कोटद्वार से पड़ेगा आपको। पाखरो से तो फिर वहाँ से रास्ता नहीं मिलेगा ना। कोटद्वार से किधर है आपका? नहीं, मेरा घर तो यहाँ है, मेरा घर नहीं, वो हमारा जोन। अच्छा। घर तो मेरा वहीं है जहाँ आप रुके हुए हैं। अच्छा। हाल फिलहाल में स्टार्ट हम पर की रिसोर्ट क्या सर? सॉरी, ये रिसोर्ट जितने बने हैं अंदर वाले। जैसे पहले ही बताया था ना कि क्लो मार्किंग के बारे में, आपको टेरिटरी के बारे में, कि सिंगल रहना पसंद करता है। ये देखिए इसमें क्लो मार्किंग बनी हुई है, पेड़ पर देखो आप, पेड़ इस पेड़ पर देखिए मार्किंग दिखाई दे रही है आपको, ये तो ये टेरिटरी मार्क है उसके। ये वाले फ्रेश हैं ज़्यादा। सूखा पेड़ जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो डेड ट्रीज हैं, ये सारे कत्थे वाले पेड़ हैं सर। पहले इनका कत्था बनता था, इनको बोलते हैं खैर। हाँ, अकेसिया कटैचू इसका बॉटनिकल नेम है। तो ये डेड हो चुके हैं, लेकिन देखिए अगर ये बाहर होता कहीं तो शायद ये काटे जाते, लेकिन ये पार्क के अंदर है तो यहाँ से कुछ भी बाहर जाता नहीं है, कुछ भी ना लाते हैं ना ले जाते हैं, तो इसलिए ये ऐसे कैसे ही रहें। पूरा झुंड है यहाँ पर ओपन एरिया में। मॉर्निंग में थोड़ा ग्रेजिंग कर रहे हैं। फीमेल्स, मेल्स और बच्चे सभी हैं। ये बढ़िया बात है, उनको रिलोकेट कर दिया यहाँ पर, अपने नेचुरली ग्रास ग्रो। जी, ऐसे ही जितने भी हैं लगभग सभी हटा दिए गए गांव, सभी लगभग सभी हटा दिए गए। ये मतलब एट द टाइम ऑफ जब ये पार्क बना होगा, एट दैट टाइम जो भी यहाँ पे गाँव हुआ उन सबको उसी टाइम रिलोकेट कर दिया। उस समय नहीं, धीरे धीरे बना तो 8 अगस्त 1936 को, यानी ब्रिटिश टाइम में। फिर धीरे धीरे जब हमारे टाइम आया, मतलब हमारे इंडिया वालों का, तो धीरे धीरे हमारे ने धीरे धीरे करके हटाए। एक साथ हटा नहीं सकते थे ना।
क्योंकि उसके लिए फिर उतनी ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ धीमे धीमे ये बाहर की ओर भी रामनगर साइड में गए हैं ये। उधर से रिलोकेट कर दिया, ये एरिया खाली मतलब जंगल बना दिया इसको और उधर शहर की तरफ टच कर दिया इनको। ये ईगल बोल रहा है, ईगल कहीं बैठा होगा, देखिए। ये है कि बचपन में अगर उसने कोई चीज़ को देख रखा है जी तो आजीवन उसे याद रहेगी। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। हाथी को बहुत याद रहता है। अगर वो 10 साल पहले भी अगर किसी रूट से चल रहा है ना, तो 10 साल बाद भी अगर लौट के आएगा तो उसको वो याद रहेगा। कर लेगा। और वैसे तो कहा था कि इधर जेनेटिक्स याद रहते हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि भाई तो जैसे जब ये लोग जैसा बता रहे हो ना कि जाते हैं एक एरिया दूसरे एरिया, जी तो ये उनके जैसे होता है ना, अपनी पीछे की पीढ़ी को आता जाता है। जी जी बिल्कुल उस रोड से निकले हैं तो छोटा है बड़ा होता है तो अपने वालों को लेके जाता है। जी बिल्कुल 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 जी। लेकिन उसके अलावा भी सर सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो दहशत है ना, दहशत वो ज़्यादा फैलाई है। हाँ, अगर वो नहीं फैलाते तो जो दहशत नहीं फैलाते तो शायद उनको कोई मारता भी नहीं जल्दी से ना भाई। तो इसीलिए वो भेड़िए ज़्यादा मारे गए, क्योंकि उन्होंने देखा, किसी ने भी देखा, सब उसको मारने ही दौड़े। अभी भी हैं, लेकिन अभी देखो उस मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले बहराइच के क्षेत्र में चलते रहा था। जी 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 बहुत ज़्यादा चल रहा था उस समय। हाँ जी 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 जी। अब वो क्या करें बेचारे, वहाँ खाने के लिए कुछ और मिल नहीं रहा है, तो वो जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं सिंगल वगैरह बच्चे, तो उनको पकड़ ले जा रहे हैं। उनको तो खाना ही है ही, भाई क्या करेगा आप। बस सही, भूखा तो चाहे इंसान भी हो ना, वो भी कुछ ना कुछ खाएगा ही। अगर मेरे जैसा इंसान वेजिटेरियन भी होगा ना, तो वो भी कुछ ना कुछ खाएगा, घास फूस तब भी खा लेगा। और क्या भाई, पेट है, पेट को खाना ही पड़ेगा। तो कैसा रहा आज का आपका सफ़र, और जोन हमारा ये गर्जिया जोन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। एंजॉय किया हमने। आपने पूरी डिटेल्स हम लोगों को बताई, समझाई। 1-2 चांस मिस हुए हमारे, हाँ, वो तक चांस था कि हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन बहुत सारी आपने बताया भी, नॉलेज भी दी इस चीज़ के बारे में, कौन सी मतलब इवन नॉट ओनली फॉर टाइगर, फॉर एनी ऑफ द स्पीशीज जो भी यहाँ पर है, उन सब के बारे में बताया। और प्लांटे यहाँ जो प्लांट्स हैं उनके बारे में भी मैंने बताया कि कौन सा प्लांट कहाँ पर कैसे लगा हुआ, उससे क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है। जैसे ये सागौन के वाले पेड़ हैं इन सब का, और खैर के बारे में बताया। तो इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद ट्रैवलिंग विद एंड होप स्पेशली फॉर द दिस रिजर्व। कब ये बना था, फिर कब इसका माइग्रेशन हुआ, और कब ये हमारे अंडर आया, और फिर हमने क्या क्या किया। all details about how many zones basically it's have, and these all kind of stuff. Basically it's quite helpful for any of us. No one knows about it, but it's very nice to have a trip with you. Thank you. Okay, thank you sir. Appreciate and hope if we will get someone or a friend circle will refer to you. Just Gopal, get with the Gopal and सुभाष definitely will help you. ड्राइवर साहब का नाम है सुभाष। Yes, he is also quite Pandey. He is Pandey. यहाँ सुभाष पांडे जी। I am Shukla. शुक्ला जी हैं आप? Hari Bunial ji in back side. ओके बुनियाल। चलिए सर, ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम कभी। Sure. आइएगा Basically, हमारे कॉर्बेट में। अब एक टर्म्स बन गए हैं तो whenever we plan to, yes. जाते जाते आपको नेशनल बर्ड भी दिखिए, देखिए ये हमारी नेशनल बर्ड है। ये तो दिल्ली एनसीआर में। तो फाइनली यारो हम लोगों का सफ़र आज का हो चुका है, और गाड़ी के साथ तो अब हम वापस ही की ओर हैं, घर की ओर निकलते हैं धीरे धीरे बाहर की ओर, पहुँच रहे हैं गेट से बाहर, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विराम। चलिए बाय।